सुप्रभातम। नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन संभाजीनगर महाराष्ट्र से। चलिए, कल जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे चलते हैं और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक अपने 48 वीडियो हुए हैं, 48 एपिसोड हो गए हैं। अब आज 49वां और कल हम हाफ सेंचुरी करेंगे, 50 पूरे करेंगे। और ऐसे ही आप भी साथ में लगे रहिए। बिल्कुल आसान तरीके से, कठिन मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बहुत आप लोगों को सबको आसान पड़ जाए ऐसे आसान। और फिर कुछ कठिन भी हो तो कठिन कुछ नहीं होता है, अपन निरंतर करते चले जाएंगे तो अपने आप में वो आसन बहुत आसान हो जाते हैं। अब कल जहाँ हमने छोड़ा है वहाँ से, और निश्चित तौर पे ये सब आसन वगैरह जो है वो हमारे लिए जीवन में बहुत फ़ायदेमंद है। आधे से ऊपर ज़्यादा समस्याएं जो हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की है वो इससे समाप्त हो जाती है और हम स्वस्थ। इसका उद्देश्य मतलब कोई कुश्ती लड़ने के लिए या कोई ऐसे के लिए बॉडी बिल्डर बनना नहीं, बल्कि हमारा छोटा सा लक्ष्य ये है कि हम जीवन भर स्वस्थ रहे, दूर मतलब कई बीमारियों से दूर रहे। यही एक लक्ष्य है इसका, और इसी को ध्यान में रख कर के हम बहुत आसान थोड़े थोड़े आसन कर रहे हैं। अब सूक्ष्म योग क्रियाओं के क्रम में कल हमने अनुलोम विलोम एक्सरसाइज देखा था, तो उससे पहले हम गालों का एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम करके उससे आगे चलते हैं। एक बार उसको दोहरा देता हूँ मैं। गालों का क्या है, पहले जैसे अपन कुल्ला करते हैं ऐसे ऐसे करना है। दूसरा, उसके बाद में यूँ, और तीसरा इसके बाद में जो है राउंड क्लॉकवाइज और एंटी राउंड क्लॉकवाइज बुला करके घुमाना है। जैसे मैं तो कहता हूँ कि छोटा सा छोटा एक्सरसाइज, देखो अपन कहते हैं ये तो क्या आसान है। अरे भाई आसान है, मगर हर रोज़ करना है, ये आसान नहीं है। उसको नियमित बनाए रखना आसान नहीं है। और फिर कोई छोटा नहीं होता है, कोई कठिन नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जहाँ सुई काम करेगी वहाँ सुई काम करेगी, और जहाँ तलवार काम करेगी जहाँ तलवार काम करेगी। तो छोटे मोटे आसन भी हमको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस आसन के माध्यम से जो पैरालिसिस होने की संभावना रहती है, पैरालिसिस के बीच में हमारे मुंह टेढ़ा होता है, तो उससे बचने के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। चलिए, इसके बाद में दूसरा अनुलोम विलोम मैंने बताया था, उसको एक दो बार बता करके मैं आपको आगे बढ़ूँगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, खाली ये होता है कि रिवीजन करें तो आपको पिछला भी थोड़ा सा याद रहे और आगे का हम चलते हैं। देखिए, मैंने कल बताया था ना कैसे उसको पकड़ना है। ये 2 उंगलियां एक साथ रहेगी, मध्यमा और अनामिका। एक कनिष्ठा इधर रहेगी, तर्जनी अलग रहेगी, अंगुष्ठ अलग रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, अंगुष्ठ से एक नाक की नासिका को दबा करके रखेंगे और फिर यूँ करेंगे, यहाँ से सांस लेंगे और दूसरे से निकालेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे पूरा सांस लेने के लिए पूरक कर लेते हैं, तो बाद में हमको कुंभक कर लेना है। 20 सेकंड मतलब 10 तक थोड़ा सा रुकना है और रुक करके फिर निकालना, फिर दूसरी इससे नासिका से उल्टा लेना है। तो ऐसा हमारा क्रम चलेगा। साथ साथ में ये खाली गालों को ही नहीं है, अपने मुंह को ही तो मुख्य रूप से फ़ायदा देते हैं। अंदर बाहर से मसल्स को, जो मुंह के अंदर की मसल्स है, अपन ऐसे ऐसे करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होएगा। और बाहर के गालों पे जो मसल्स है और या रक्तवाहिनियाँ हैं, उनके ऊपर भी मतलब हमको फ़ायदा होगा। उसके बाद में अनुलोम विलोम के साथ में इन चीज़ों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ साथ में हमारी आँखों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारे प्राणवायु चला जाता है तो यहाँ हो कर के इधर से यहाँ से निकल, फिर इधर से जाएगा और यहाँ आँखों के पास से होकर के इधर से जाएगा। तो वो जो शुद्ध हो, ठंडा ताज़ी हवा यहाँ जाती है, तो उसकी वजह से
आँखों के यहाँ भी हमको ठंडक पहुँच जाती है, तो ये बहुत उसका फ़ायदा हो जाता है। आँखों का तो अलग से करेंगे ही करेंगे, मगर इसके साथ साथ में अगल बगल के जो हमारी इंद्रियाँ है उनको भी फ़ायदा पहुँच जाता है। चलिए, नाक के बाद में अनुलोम विलोम के बाद में भ्रामरी वृत्ति नाम का एक प्राणायाम है। वो भ्रामरी वृत्ति प्राणायाम जो है, भ्रामरी हमारे मस्तिष्क को, उसमें भी जैसे ओंकार ध्वनि होती है तो उसके कंपन हमारे मस्तिष्क लेकर के, नाभि से लेकर के मस्तिष्क तक चलते हैं। गले से हम भ्रामरी व्यायाम करेंगे और उसका फ़ायदा मुख्य रूप से हमारे कानों के लिए होता है। कानों के जो अंदर से पर्दे होते हैं उनकी नसें भी उससे मतलब ये हो जाएगी, और कानों के लिए, और दूसरा क्या है कि ध्यान एकाग्र करने के लिए हमारा मन भटकाव नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए, अध्ययन के लिए ये बहुत अच्छा मतलब ये होता है। भौरा जो होता है, भ्रामरी मतलब भौरा, इधर उधर भटक करके फूल के ऊपर मतलब आकर के रुक जाता है, ऐसा गोल गोल घूमता है और वहाँ लगता है कि यहाँ मुझे कुछ मिलेगा, तो उस फूल पे जा कर के वो मधु का सेवन करता है। तो हमारा मन जो इधर उधर विषय भोगों में या अन्य बातों में उलझ रहा है, वो भटक रहा है, वह एकाग्र हो कर के हमारे अध्ययन में, ध्यान में, इसमें ये हो जाता है। तो मन की एकाग्रता के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो है ही है, साथ साथ में हम बड़े लोगों को भी, जो हमारे आत्म शांति और आत्म ध्यान के लिए, हमारे आध्यात्मिक विचारों के लिए, शांति के लिए जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, उनके अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने के लिए ये भ्रामरी वृत्ति बहुत अच्छा है, और कान के लिए भी बहुत अच्छा है, जिससे हमारी श्रवण शक्ति बनी रहती है, मतलब क्षति नहीं हो पाती है, क्योंकि अंदर से जो है हमारे गालों के यहाँ, कानों के वहाँ पे कंपन हो जाता है। देखिए, इसको कैसा करना है, ध्यान दीजिए। ये वही उंगलियां हम पहले करेंगे जैसे हमने अनुलोम विलोम में किया था, इस तरह से मध्यमा और अनामिका, कनिष्ठा जो उसको अंगुली कहेंगे, ये तर्जनी, ये और अंगूठा, इसको हम ये करेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, भ्रामरी वृत्ति में ये देखो, यहाँ पे इससे अंगुष्ठ से हमारे कान के ये जो छोटे हैं ना, उनको दबा करके बंद करना है। ये दबा करके बंद करने के बाद में ये दोनों उंगलियां जो है, मध्यमा और अनामिका जो है, वो हमारे आँखों पे रहेगी। ये ऊपर की उंगलियां हमारे भों के ऊपर रहेगी, और जो कनिष्ठा है, अंगुली है, वो यहाँ पे नीचे रहेगी। देखिए ये पोजीशन कैसी हो गई है, आया ध्यान में। अब ऐसा रख करके हम देखो, हमारी जीभ है ना, वो उल्टी करेंगे ऐसे, ये ऊपर करके भ्रामरी वृत्ति करोगे तो ज़्यादा फायदा होएगा। ऐसे सीधी रख करके भी आप करोगे तो फायदा तो मिलेगा, मगर उसको उल्टा कर दीजिए, देखो ऐसे मुंह के अंदर, तो उल्टा करके उसको तालू की तरफ ले जाइए और फिर भ्रामरी करेंगे तो उससे दुगुना फायदा होएगा। ऐसे भी करो, ऐसे जीभ जैसी है वैसे मुंह बंद करके करोगे तो भी फायदा होगा। फिर चलो, अब मैं समझा दिया, पूरा अच्छी तरह से आपको समझा दिया। अब मैं फिर से दोबारा पोजीशन लेकर के भ्रामरी, और जैसा भौरा ऐसा गोल गोल घूम करके फूल पे बाद में अंत में जा कर के उसको लगता है कि इसमें कुछ मुझे मिलेगा, तो ऐसा ही हमारा मन जो है, सारी दुनिया भर में जो भटकता है ना, तो वो एकाग्र होकर के एक जगह पे रुक जाता है। देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, और इसको 5 बार करना है। आपको टाइम हो तो ज़्यादा बार करिए, कोई नुकसान नहीं है, मगर मिनिमम 5 बार करना ही है। देखो, ये 2 उंगलियां मैंने आँखों के ऊपर रखी, ये उंगली भों को छोड़ करके ऊपर कपाल पे रखी, ये जो नीचे वाली कनिष्ठा है वो हमने यहाँ पे रखी है। देखो इसकी पोजीशन क्या हो गई, और अंगूठे से मैंने कान के जो 2 पॉइंट है ना बाहर निकले हुए, उसको बंद कर दिया। ओके, अब इसमें क्या है कि जीभ ऊपर ले करके, यूं ले करके मुंह बंद कर दिया,
देखो अंत में जाके गोला कम करते करते एक जगह हम स्थिर हो जाते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना है कि सांस पूरी पेट में भरनी है पहले, जैसे कुंभ मतलब पूरक ले करके, और फिर बाद में कुंभक करके हमको धीरे धीरे करना है। तो धीरे धीरे सांस हमारी निकलती जाएगी। तो अंतिम समय तक मतलब जितना हम लंबा खींच सकते हैं उतना इसको लंबा खींचना है। समझ में आया? ये मन की एकाग्रता करने के लिए, और इसका कंपन जो है हमारे नाभि से लेकर के मस्तक तक चला जाता है, और ध्यान एकाग्र करने के लिए और कानों के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार और दोहरा रहा हूँ आपको, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 5 बार, मतलब कुल मिलाकर के 10 बार हो जाएगी। देखिए फिर से ध्यान दीजिए एक बार, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, यहाँ पे, ए यहाँ पे। और फिर शुरू करेंगे। पहले क्या करेंगे, पूरक लेंगे, मतलब सांस भर लेंगे, या हाथ यूं टाइट रहेंगे, सांस भर लेंगे। और इसका ये 30 सेकंड तक आप ये कर लेते हो तो आप स्वस्थ हो, और 30 सेकंड से ज़्यादा बढ़ जाते हो तो और ज़्यादा स्वस्थ हो। उत्तम मध्यम 30 सेकंड से कम आपका सांस छूट जाती है तो आपका फेफड़े का स्वास्थ्य जो है वो निम्न दर्जे का है। 30 सेकंड तक कर लेते हो तो मध्यम दर्जे का है, और 30 सेकंड से ज़्यादा आप भ्रामरी कर लेते हो तो उत्तम तरीके का है। चलिए कल और मिलेंगे, इसको बराबर कीजिए, विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को भी इसमें लगा दीजिए, क्योंकि ये अपना ध्यान एकाग्र करने के लिए बहुत बढ़िया है। कानों के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा है। कल फिर मिलेंगे। योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।